हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। जीके की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ये उसका पार्ट 30 है। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए अब चलिए अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु व केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? पेरियार, पराम्बिकुलम अलियार, इडुक्की, पापनाशम। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पराम्बिकुलम अलियार। ये परियोजना जो है वो केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है, और इस परियोजना के अंतर्गत अन्नामलाई की जो पहाड़ियों से निकलने वाली 6 नदियां हैं वो, और जो मैदान नीचे के जो मैदान हैं उनमें पश्चिमी की तरफ से बहने वाली 2 नदियों को मोड़ के चलाकुंडी नदी में मिलाया जाता है। ये इस परियोजना का काम है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, बिहार एवं मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। गंडक परियोजना जो है वो भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है, परंतु इसका लाभ नेपाल को भी मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसेवराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, किस कारण से? यहाँ निम्न दाब रहता है इसलिए, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती हैं इसलिए, या फिर यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है इसलिए, या यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप क्या करती की हैं इसलिए। तो मानसेवराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ कीप क्या करती की हैं इसलिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा ठीक हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं? अब देखते हैं कि जो चेन्नई की जलवायु है वो कोलकाता की जलवायु की तुलना में अधिक गर्म रहती है, जबकि दोनों ही स्थान ये कैसे हैं, समुद्र तट के पास में स्थित हैं। ऑप्शंस हमारे, क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पे है। सेकंड ऑप्शन है, चेन्नई के आसपास रेत ही रेत है। थर्ड ऑप्शन है, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। लास्ट ऑप्शन है, चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता जबकि कोलकाता पड़ता है। तो देख लेते हैं अब इसका आंसर, और इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। इसी की तुलना में वहाँ की जो जलवायु है वो कोलकाता की जलवायु की अपेक्षा अधिक गर्म रहती है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनारोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की, और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करके रखने की। तो वनारोपण जो प्रक्रिया है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर सेकंड, और पेड़ लगाने की। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णाधार सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, उष्णाधार पतझड़ वन, मरुस्थलीय वन। तो जो हमारा देश है वहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ की जो जलवायु है या वहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो मिलती हैं हमारी ऑप्शन नंबर थर्ड, उष्णाधार पतझड़ वन। इस प्रकार की जो जलवायु होती है वो ज़्यादातर हमारे उष्णाधार पतझड़ वन मिलते हैं उस जलवायु के अंदर, और ये हमारे ज़्यादातर हैं उत्तर पश्चिम में हरियाणा, पंजाब से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में ये वन पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन, सुंदर वन। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र होता है वहाँ जो वन मिलते हैं वो हमारे बोले जाते हैं
ऑप्शन नंबर 4 सुंदरवन। सुंदरवन जो है वो राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। गंगा नदी के पास में ये मिलता है और इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान और बाघ संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी बोला जाता है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। यहाँ पे 103 बाघों की संख्या बताई जाती है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो जो लावा है यानी जो हमारा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है उसके प्रभाव से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर 2 काली मिट्टी। भारत का जो स्थानीय क्षेत्र है वहाँ पे काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है और इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें पोटाश की बहुलकता होती है, परंतु इसका काली मिट्टी इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें कपास की खेती की जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? 30%, 40%, 50%, 60%। तो जो भारत की कृषि और अनुसंधान परिषद है उनके अकॉर्डिंग भारत की जो भूमि है वो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है, वो है हमारी ऑप्शन नंबर 4 60%। मृदा अपरदन बस ज़्यादातर जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसका जो क्षय हो जाता है किसी भी कारण से, या बहते जल की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से या मौसम के परिवर्तन होने से, तो जो वो मिट्टी का क्षय होता है उसको मृदा अपरदन बोला जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य करने वाला है? भारत का जो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है वो है हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। इनमें से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में जो खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के बाद हमारा पंजाब में होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है। तो ये थे हमारे जीके के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसजीएन ज्ञान फॉर ऑल।